हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपना अवेलेबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जनवरी 2023 में पूछे गए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम हल कराने जा रहे हैं, जो कि M1 R5 में पूछे गए थे लिब्रे ऑफिस के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पे कि हमसे पेपर पूछा गया था कि स्प्रेडशीट इंटर कीजिए फॉलोइंग डेटा। तो हमको डाटा दिया गया था, तो एम्प्लॉय नेम दिया गया था, बेसिक पे दिया गया था, डीए दिया गया था, एचआरए दिया गया था, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस दिया गया था, पीएफ दिया गया था, नेट सैलरी दी गई थी, और उसके बाद इतना नेम था, उसके बाद इतना अमाउंट भी दिया गया था। फिर इसमें टोटल अमाउंट, हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी, लोएस्ट एम्प्लॉय सैलरी, उसके बाद टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड दिया गया था। उसके बाद फिर हमसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बी वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट करिए डीए एज 80% ऑफ बेसिक पे एंड एचआरए का 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए करिए। तो जैसा कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था हमसे, तो फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं लिब्रे ऑफिस पे। तो दोस्तों हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस को ओपन करने के बाद हमको डॉक्यूमेंट में बनाना है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट पे चले जाते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट पे आने के बाद अब हम अपने डॉक्यूमेंट को पहले हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे इंटर करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब हम अपने डेस्कटॉप को मिनिमाइज कर लिए हैं, फिर अपने बाद उसके बाद हम क्वेश्चन को इंटर करते हैं यहाँ पे। तो पहले बोला गया है एंटर द फॉलोइंग डाटा, तो पहले हम डाटा को एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम लिख लिया है। फिर उसके बाद ये बेसिक पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे बेसिक पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने बेसिक पे लिख लिया है, यहाँ पे डीए लिख लेते हैं जो कि हमसे पूछ रहा है। डीए लिखने के बाद यहाँ पे एचआरए लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने एचआरए लिख दिया है। फिर यहाँ पे ग्रॉस पे दे देते हैं। जैसा हमको पेपर में पूछा गया है वैसे ही डाटा हमको इनपुट कराना है। यहाँ पे हम इंश्योरेंस दे देते हैं। इंश्योरेंस देने के बाद यहाँ पे हम पीएफ दे देते हैं जो कि हमसे पूछा गया है। पीएफ देने के बाद हम यहाँ पे पूछा गया हमसे नेट सैलरी, तो हम यहाँ पे नेट सैलरी दे दिया है हमने। अब हम पहले ये जो बना है, पहले हम बॉर्डर तैयार करते हैं। तो बॉर्डर तैयार करने के लिए पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को पहले इंटर कर लेंगे, जिससे हमको सहायता होगी बॉर्डर क्रिएट करने में। तो यहाँ पे हमने बेसिक पे में एम्प्लॉय नेम में पहले चले जाते हैं हम। यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम में हम चले आते हैं। एम्प्लॉय नेम में हमको देना क्या है, हमको देना है अनिल कुमार। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया है अनिल कुमार। फिर उसके बाद नीचे बोला है हमको सुनीता देवी लिखना है। सुनीता देवी को हमने इंटर कर लिया है। सुनीता देवी को इंटर करने के बाद हमसे पूछा है राजीव शर्मा को इंटर कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोजी शर्मा। रोजी शर्मा को भी हमने इंटर कर लिया है। फिर इंटर की मदद से नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे भी इंटर कर लेते हैं। फरीदा खान को इंटर कर लिया है। फिर इंटर करने के बाद हमको बोला है गुनीता देवी को इंटर करना है। गुनीता देवी को भी हमने इंटर कर लिया है। फिर उसके बाद सेल बेसिक पे पूछा है, तो बेसिक पे में हमको जो पूछा है जितना दिया गया है उतना हम इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 8500। फिर उसके बाद 1250 दिया गया है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम 12,500। 12,500 के बाद यहाँ पे दिया गया है 16,500। उसके बाद फिर दिया गया है फरीदा खान को 18,500, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 18,500।
फिर उसके बाद गुनीता देवी को दिया गया है 24,000, तो यहाँ पे भी हम इंटर कर लेते हैं 24,000। जैसा कि दोस्तों हमने इतना आप क्रिएट कर लिया है, फिर अब चलते हैं हम इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं जो कि बोला है। तो यहाँ पे हम पहले बड़ा कर लेते हैं इसको, फिर इसकी साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो पहले बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड करने के लिए पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जितना हमको बोल्ड करना है। तो यहाँ इतना सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल बी के शॉर्टकट की मदद से हम बोल्ड कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे हम बोल्ड पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि हमारा बोल्ड हो चुका है, फिर उसके बाद हम इसको अब बॉर्डर लगा देंगे। जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है वैसा ही हमको करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर आने के बाद हम बॉर्डर लगा देते हैं। फिर आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है। जैसा कि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा ही हमने अपना क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद हम आगे नीचे का क्वेश्चन लिखते हैं। तो नीचे बोला गया है टोटल अमाउंट दीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं टोटल अमाउंट। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे टोटल अमाउंट इंटर कर लिया है, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि ये यहाँ से ऐसे पूरा खाली है। उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे पूरा बना है, तो हम यहाँ पे भी हम ऐसे इसको खाली कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ तक हम सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके उसके बाद चले आते हैं यहाँ पे चले आते हैं, मर्ज सेल कर देते हैं। हम सेल को मर्ज करने के बाद फिर नीचे का ऑप्शन देखते हैं, नीचे हमसे क्या पूछा गया है। हमने टोटल अमाउंट इंटर कर दिया है, फिर उसके बाद नीचे पूछा गया है हमसे हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी। हमने इसको भी इंटर कर लिया है, फिर उसके बाद हम इसका भी सेल मर्ज कर देते हैं। पहले हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं। ये सेल इसका भी मर्ज हो चुका है। फिर उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आगे दिया गया है लोएस्ट सैलरी हम इंटर कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी हमने लोएस्ट सैलरी कर लिया है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमको सेल मर्ज करना है, तो यहाँ पे भी हम मर्ज कर लेते हैं। पीएफ तक हमको मर्ज करना है, तो यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मर्ज सेल पे। मर्ज सेल हमने कर लिया है इसको भी। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ टोटल इंश्योरेंस लिख लेते हैं। टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड लिखने के बाद इसका भी हम सेल मर्ज कर लेते हैं पहले। इसका सेल मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे चले आएंगे, मर्ज सेल कर देंगे। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा हमने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितना एरिया में हमको बॉर्डर लगाना है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर देखते हैं। बॉर्डर में देखने के बाद यहाँ पे हम ये वाला बॉर्डर लगा देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमसे आउटपुट में पूछा जैसे बनाया गया है वैसे हमने बना लिया है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इंटर द फॉलोइंग डाटा वाला हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये कैलकुलेट करिए डीए और 80%। तो हम कैलकुलेट करते हैं डीए को। तो पहले हम आ जाते हैं डीए पे, अपने डीए पे इंटर करते हैं।
बेसिक पे का 80% डीए होगा, तो यहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पे बेसिक पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक पे को सिलेक्ट करने के बाद हमें इंटू का मार्क लगाते हैं। इंटू का मार्क लगाने के बाद फिर हम 80% लिख लेते हैं, तो 80, उसके बाद फिर हम अपान 100 कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपान 100 कर चुके हैं, फिर उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा बेसिक पे का 80% डीए निकल आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ऐसे प्लस का मार्क बन जाएगा, फिर इसके बाद हम स्क्रॉल कर देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये हमारा डीए हो चुका है बेसिक पे का 80%। फिर आते हैं एचआरए। एचआरए एज 10% बोला है बेसिक पे प्लस डीए। तो ये एचआरए हम बनाते हैं। एचआरए में हमसे बोला है पहले बेस इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद फिर बेसिक पे को हम सिलेक्ट करते हैं। बेसिक पे को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे इंटू का मार्क लगाते हैं। इंटू का मार्क लगाने के बाद ये बोला है 10% बेसिक पे का, तो 10 पर लिखने के बाद हम यहाँ पे अपान 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 10% लिख लिया है। फिर उसके बाद बोला है डीए को प्लस करिए, तो यहाँ पे हम प्लस का मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद डीए को भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद जैसा कि दोस्तों ये एचआरए भी हमारा पूरा हो चुका है, तो ये एचआरए पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये सब प्लस मार्क बन जाएगा, स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अब हमारा पहला क्वेश्चन भी हो चुका है, बी वाला खुला है। तो पहले हम ग्रॉस पे निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस पे का मतलब होता है कि यहाँ पे सबका ऐड करना, तो यहाँ पे हम इंटू लगा लेते हैं। सम फार्मूला, जैसा कि दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, ये सम वाला जो फार्मूला होता है वो ऐड करता है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारा ग्रॉस पे निकल आया है, सबका ऐड हो गया है। फिर यहाँ पे हम स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल करने के बाद ये हमारा ग्रॉस पे हो चुका है। फिर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बोला है कि इंश्योरेंस बोला है 10% ऑफ बेसिक पे, तो 10% हम बेसिक पे का निकाल लेते हैं। इक्वल लगाते हैं, फिर उसके बाद बेसिक पे को सिलेक्ट करते हैं। बेसिक पे को सिलेक्ट करने के बाद इंटू लगाते हैं। इंटू का मार्क लगाने के बाद हम 10 लिख लेते हैं। उसके बाद परसेंट लगाने के लिए हम अपान 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद इंटर मार देते हैं, तो हमारा ये इंश्योरेंस हो चुका है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा इंश्योरेंस भी हो चुका है। फिर उसके बाद ये बोला है पीएफ के लिए, तो पीएफ बोला है ये बेसिक पे एंड पीएफ 5% ऑफ बेसिक पे। तो ये पीएफ जो है बेसिक पे का 5% होगा, तो यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। बेसिक पे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम इंटू का मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद अपान 100 कर देंगे। तो यहाँ पे भी 5% निकल आया है हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल कर देते हैं इसको। तो जैसा कि दोस्तों हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये नेट सैलरी बोल रहा है, तो नेट सैलरी हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फिर उसके बाद नेट सैलरी बोला है, तो ग्रॉस सैलरी में से हमारा इंश्योरेंस और पीएफ कट जाता है। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद ग्रॉस सैलरी को हम इनटू करेंगे। फिर इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इंश्योरेंस भी माइनस हो जाता है, उसके बाद पीएफ भी हमारे सैलरी से कट जाता है। फिर हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद हमारी नेट सैलरी निकल आई है। फिर यहाँ पे भी हम ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल अब हो चुका है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सी वाला भी हो चुका है। अब डी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। तो अब ये हमको बोल रहा है फाइंड आउट करिए हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी बोल रहा है। पहले बोल रहा है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम फार्मूला लगाने के लिए सम फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं सबको। स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देते हैं। तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल आया है नेट सैलरी का। अब ये पूछ रहा है हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी, इसमें से हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी किसका है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाते हैं। हाईएस्ट के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं मैक्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटर मारते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सैलरी ये है गुनीता देवी की हाईएस्ट सैलरी है। उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे लोएस्ट सैलरी हमसे पूछा है। तो लोएस्ट सैलरी के लिए भी हम उपयोग फार्मूला का उपयोग करते हैं। लोएस्ट सैलरी के लिए हम मिन का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे हमने हाईएस्ट के लिए किया था। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं।
दोस्तों सबसे लोएस्ट सैलरी किसकी है, तो लोएस्ट सैलरी है हमारे सबसे अनिल कुमार की। तो यहाँ पे भी लोएस्ट सैलरी निकल आई है। फिर ये बोल रहा है, ये हमारा ई वाला क्वेश्चन बोल रहा है, कलेक्ट करिए द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कलेक्ट करिए, टोटल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे भी हम फार्मूले का उपयोग करते हैं, इक्वल लगाते हैं। उसके बाद सम का उपयोग कर लेते हैं, जो कि सम ऐड करता है। तो उसके बाद फिर हम सम को ऐड करने इंश्योरेंस के लिए हम यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर इंटर कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा इंश्योरेंस भी निकल आया है। फिर ये ई वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। फिर एफ वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो एफ वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अप्लाई टू डेसिमल नोटेशन टू ऑल न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू, सभी न्यूमेरिक वैल्यू में हमको 2 अंक तक डेसिमल वैल्यू लगाना है। तो चलिए देखते हैं, 2 डेसिमल तक वैल्यू लगाते हैं। तो हम अपने डाटा पे आने के बाद फिर हम यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को। न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद देखा है, देखिए ये दिख रहा है कि फॉर्मेट एज नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू यही है, 2 डेसिमल, 2 वैल्यू तक डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 अंक तक डेसिमल हमारा लग चुका है, यहाँ पे बचा है। तो यहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा लगा देते हैं। जैसा कि दोस्तों ये एफ वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आपको बड़े में करके दिखा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।